अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, तो खुश रहें, बात रहे अपने घरों में। तो आज के व्लॉग्स वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। खारियाँ से मैं वापस आई थी अपनी बेटी की तरफ से, तो आके जी घर को दोबारा से थोड़ा मेंटेन कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना अच्छी सी डस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी। बेडशीट्स ये नई मैंने बिछाई थी अपने रूम में, और अपनी बेटी के रूम में भी चेंज की थी। सारी अपने जो वॉशिंग वाले कपड़े इकट्ठे किए और सहन वगैरह सारा साफ़ करवाया, गिराज साफ़ करवाया, और उसके बाद सब्जियाँ लेकर आई थी। और आज मैंने जाना था अपनी वालदा की तरफ, थोड़ी वहाँ भी क्लीनिंग वगैरह रहती थी। काफ़ी हफ्तों से मैं नहीं गई थी वहाँ पर। वहाँ पे सारी डस्टिंग वगैरह करके चेंज की है सारी बेडशीट्स, और अच्छी सी वहाँ से डस्टिंग और क्लीनिंग वगैरह करवा कर आई हूँ। और शाम को आई थी मैं घर, और अब मैं बना रही हूँ जी शाम के डिनर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी चिकन हांडी। तो इसके लिए मैंने प्याज और अदरक लहसुन को थोड़ा सौटे कर लिया था अच्छा सा ना। इसको हमने कच्चापन इसका दूर होने तक पका लिया था। उसके बाद नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ज़ीरा डाल दिया था, और इसको अच्छा सा भून के टमाटर और हरी मिर्ची डाल दी थी, और तमाम चीज़ों को अच्छा से ग्राइंड करके ना इसको अच्छा सा भूनना है यहाँ तक कि घी अलग होना शुरू हो जाए। ये मसाला खूब अच्छा से भून गया था, तो इसमें डाल दिया था मैंने चिकन। तकरीबन ये एक चेस्ट थी पूरी बड़े साइज़ की। इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट के ऐड कर दिया, और 1/3 कप पानी ऐड कर दिया था ताकि अच्छा से टेंडर हो जाए। ढक दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए, और बीच में मैंने थोड़ा सा चम्मच चलाकर तो ये 4-5 हरी मिर्चें साबुत वो डाल दी थी। और उसके बाद जी ये हाफ़ कप मलाई, और इसमें हाफ़ कप ही मैंने डाल दिया था जी दूध, यानी कि क्रीम ले लें या घर की मलाई ले लें फ्रेश। आधा कप दूध डाल दिया था, और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था जब ये अच्छा सा टेंडर होने के करीब था। और इसको 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो हीट पर ना इसके साथ पका लेना, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी क्रीमी सा बन जाता है इसका टेस्ट ना। तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए, और जब अच्छी सी ये मिक्स हो गई थी अच्छी तरह से ना, देखें सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो गई थी, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा धनिया ऐड करके बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा डिनर तैयार हो गया था। सबने बहुत इन्जॉय कर, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये हांडी। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड गए थे सुबह फैसलाबाद अगले दिन, तो ये लेकर आए थे वहाँ से कुछ ड्रेसेस रशीद टेक्सटाइल की। तो ये जी 2 सूट थे मैं मेरे और एक मेरी बेटी के लिए लेकर आए थे। ये ब्लैक सूट था एक, और एक ब्लू सूट, और ग्रे कलर का मेरी बड़ी बेटी के लिए लेकर आए थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनके सूट थे ये। तो इनको मैं आज ये श्रिंक करवा रही हूँ। एक ब्लैक कलर में था इसके भी घेरे पर, और बाजू के आगे बहुत अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी थी, और एक ब्लू कलर में था, और एक ग्रे कलर में मेरी बेटी के लिए था। तो ये तीनों सूट मैं अच्छी तरह से श्रिंक करवा के तो जा रही हूँ जी आज टेलर की तरफ। इनकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है मैंने, थोड़े से इसके नीचे पैचेस लगाए। जब ये स्टिच होंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से स्टिच करवाए थे इनको मैंने, कैसे लेसेस वगैरह ऐड करवाई थी इसमें। तो जी इसके बाद मैं शाम को अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ टेलर की तरफ। तो ये सब मैं उधर ड्रॉप करके उसको तमाम चीज़ें समझा दी थी मैंने, तो स्टिचिंग के लिए दे दिया था। और नेक्स्ट डे जी बारिश हो रही थी बहुत, और बहुत ही प्यारा मौसम था लाहौर में। और छोटी बेटी को छुट्टियाँ थी विंटर वेकेशन, तो मेरी बेटी आई मेरी तरफ। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था जी 2 डेज़ का। हमने इस्लामाबाद और डाइनो वैली और मरी का, तो ये हम जा रहे हैं जी। इस वक्त बहुत ही ठंड थी आज, और हल्की हल्की सी धुंध भी थी, और धुंध की वजह से मोटर वे भी हमारे जाते तक क्लोज़ हो गई थी। तो ये हम जीटी रोड से ही जा रहे हैं अब इस्लामाबाद की तरफ। तो हम तकरीबन जी ये 4 से 5 घंटे में पहुंच चुके थे इस्लामाबाद। और ये हमारा गेस्ट रूम अल्हम्दुलिल्लाह बुक था, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही पीसफुल सा माहौल था इसका। तो सब सामान वगैरह रख के तो हम लोग जी यहाँ पर थोड़ी चाय वगैरह बनाई है, साथ ही अटैच्ड देखें किचन भी था इसके अंदर ही, छोटा सा बिल्कुल ये ना स्वीट टाइप बना हुआ था। तो यहीं पे हमने चाय बनाई, और सुबह फिर ये नाश्ते के लिए जी चने और पराठे और नान वगैरह मंगाए। तो नाश्ता करके अब हम जा रहे हैं जी डाइनो वैली की तरफ। तो इस्लामाबाद में बड़े जी इस वक्त ख़ज़ां का मौसम है, तो काफ़ी येलो येलो हुए हुए इस वक्त प्लांट्स सारे। तो ये हम जा रहे हैं जी पीर साहबा की तरफ, और जा रहे हैं डाइनो वैली। तो बहुत इन्जॉय किया ये टूर का ट्रिप हमने, बहुत ही ज़्यादा फैमिली टाइम हमने स्पेंड किया, बहुत ही फ़न किया इसमें। तो ये हम खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके थे, और चूँकि हाइट काफ़ी ज़्यादा थी तो इसके लिए उन्होंने ये एक ना कार्ट्स रखी हुई थी। तो इसमें बैठकर हम लोग जा रहे हैं जी इस वक्त हाइट पर, यानी कि पहाड़ के ऊपर। तो इस पे बैठकर देखिए हम काफ़ी स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा फासला तय करते हुए ऊपर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे डाइनो वैली से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे डायनासोर्स के मॉडल्स बनाए हुए थे। कुछ सिंगिंग कर रहे थे, कुछ ऐसे मूव कर रहे थे, और पास खड़े होने पे काफ़ी हद तक ये बिल्कुल रियल डायनासोर की तरह लग रहे थे। तो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने सेटअप बनाया था डाइनो वैली का। तो यहाँ पे हमने फिर अब सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो इंजॉय करना था वो हमने चेयर लिफ्ट को ही इंजॉय करना था। तो केबल कार की हमने टिकट्स ली हैं, और यहाँ लाइन पर लगी हैं, और देखिए काफ़ी ज़्यादा ढलान पर हैं ये,
और काफ़ी ज़्यादा ऊंची और बिल्कुल स्ट्रेट। तो कुछ इसमें बैठते हुए ज़रा खौफ भी आ रहा था, लेकिन काफ़ी इन्जॉय किया हमने, क्योंकि इर्द गिर्द इसके बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर थे, पहाड़ और ग्रीन लश ग्रीन दरख्त। तो ये हम सब अपनी फैमिली को के साथ एंटर हो चुके हैं जी केबल कार में, और जा रहे हैं जी ऊपर की तरफ। और ये देखें कितनी ज़्यादा गहराई है नीचे, तो थोड़ा डर भी लगा था, लेकिन बहरहाल इंजॉय किया फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब खैरियत से हम ऊपर पहुंच चुके थे और बहुत ही इर्द गिर्द खूबसूरत मनाजिर थे। तो खूब फ़ोटोग्राफ़ी की फैमिली के साथ, खूब गपशप और इन्जॉय किया खूबसूरत मनाजिर को। और उसके बाद जी थोड़ा सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए हम लोगों ने ये फ्रेंच फ्राइज़ और कॉफ़ी टी मंगा ली और ठंड और टी कॉफ़ी से खूब इंजॉय किया। और उसके बाद जी वापसी के लिए भी लंबी लाइंस थी, तो हम लोगों ने वापस जाने के लिए लाइंस में लग गए हैं। थोड़ा टाइम लग गया था यहाँ पर। और ये देखें जी बहुत ही हाइट है नीचे, इस वक्त हम लोग वापस पहुँच गए हैं। और वापस पहुँचते पहुँचते देखें शाम हो गई है, काफ़ी रात बढ़ना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। और नीचे के मनाजिर भी बहुत ही खूबसूरत होते जा रहे हैं, क्योंकि सनसेट का मंजर शुरू हो गया था। तो मैंने खूब सनसेट की देखिए वीडियोस बनाई हैं, और नीचे से पूरा इस्लामाबाद चमकता दमकता नज़र आ रहा है। तो ये जी सूरज ग़ुरूब होने के बाद सुर्खी सुर्खी आसमान पर छाई हुई है। और अब हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। तकरीबन यहाँ से नीचे जाते जाते 1 घंटा लग जाता है आपको। तो ये अंधेरे में ही बस अंधेरा हो चला था नीचे पहुँचते पहुँचते। उसके बाद हम इस्लामाबाद पहुँच गए थे। यहाँ पे बहुत ही मोस्ट फेवरेट मेरी बेटी की क्रम्बल आइसक्रीम, वो लेके थी उसको। तो कुकीज़ और क्रीम्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त थी आइसक्रीम। तो उसके बाद हमें लग गई थी भूख, तो हम आ गए थे जी यहाँ पे डेली डेली बर्गर खाने के लिए। सब पास्ता और बर्गर एंजॉय किया। और उसके बाद हमने जी गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी वॉश करवाई, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। और उसके बाद चले गए थे वापस अपनी मैस में। और जी ये है नेक्स्ट डे। आज का हमारा प्लान था कुछ इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करना था हमने, और मरी एक्सप्रेस वे पे जाना था। तो उसके लिए सुबह सुबह हम तैयार होकर नाश्ते के लिए निकले हैं। सबसे पहले तो तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है। तो बस फ्रेश होकर हम लोगों ने अपना थोड़ा बहुत सामान रखा है, अभी चेकआउट नहीं किया था हमने मैस से। तो उसके बाद हम जा रहे हैं जी F9 इस्लामाबाद की तरफ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हमने कुछ ये रेस्टोरेंट्स के बारे में सुना था, यहाँ पे नाश्ते के लिए अच्छे थे। तो चट्ठास में हम आ गए थे। इनका बहुत ही ज़बरदस्त सुबह का नाश्ता भी था, और चाहें तो इसके आप पूरा प्लेटर भी मंगा सकते हैं। तो हम लोगों ने निहारी और हलवा पूरी वगैरह और चने मंगाए थे। तो सबसे पहले नाश्ता आने से पहले हमने चाय एंजॉय की, क्योंकि बहुत सर्दी लग रही थी और बहुत क्रेविंग हो रही थी चाय की। तो चाय पीने के बाद हम लोगों ने जी नाश्ता स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी हर चीज़ थी, बहुत ज़बरदस्त नाश्ता था इनका। तो जी पेट पूजा हुई थी कंप्लीट। तो उसके बाद हम आ गए थे वापस अपनी मेस में। यहाँ पे हमने हमारा टाइम हो चला था चेकआउट करने का, तो हम सामान वगैरह पैक करके अपनी गाड़ी में रख रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं जी मरी एक्सप्रेस वे की तरफ, यानी कि मरी की तरफ। तो ये रास्ते में जी बड़े खूबसूरत मनाज़र से, धूप भी बड़ी ज़बरदस्त सी निकली हुई थी, और खूबसूरत पहाड़ से महसूस करते गपशप लगाते हम सारी फैमिली पहुंच चुके थे जी चाय खाना पर। तो चाय खाना पे क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी सूप और चाय की, क्योंकि सर्दियों में इन चीज़ों की आपको अक्सर क्रेविंग हो जाती है कि ये चीज़ें हमें इस वक्त खानी चाहिए। तो ये चाय खाना पे हम रुकने के बाद हमने सूप्स और कुछ चाय वगैरह के साथ इंजॉय किया, और खूब फ़ोटोग्राफ़ी की, क्योंकि बाहर के मंज़र इनके टेरेस से बड़े ही खूबसूरत थे। और ये देखिए छोटी सी वीडियो में बनाई थी चाय खाना के टेरेस की। और यहाँ से देखें बाहर का व्यू कितना खूबसूरत है इस वक्त। टेरेस से सामने पहाड़ और बादल, और ये सुर्खी आसमान की, क्योंकि सूरज अब फिर ग़ुरूब होने की तरफ था। तो हम लोगों ने सूप से इंजॉय किया, ठंड थोड़ी कम हुई और चाय पी उसके बाद। और अब हमने वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया है इस्लामाबाद की तरफ। तो जी जैसे हम गाड़ी में बैठ के निकले हैं, तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे बाहर के सनसेट के। देखें सुर्खी आसमान पर इस तरह ऑरेंज और ग्रीन ग्रीन दरख्तों में बड़े खूबसूरत लग रहा था। तो रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, और यहाँ से गर्मा गर्म हमने लिए थे जी ये कॉर्न के सिट्टे। ये बहुत ही यमी और मज़ेदार और सॉफ्ट थे। और अब हमने बाकी का सफ़र स्टार्ट कर दिया था, और रात पड़ना शुरू हो गई थी। जा रहे थे हम इस्लामाबाद की तरफ, और नीचे देखे मरी एक्सप्रेस वे से कितने खूबसूरत मनाजिर थे नीचे के। ऐसे लग रहा था ढेरों सितारे बिखेर दिए हों ज़मीन पर। दूर से लाइट्स पहाड़ों के ऊपर इस तरह जगमग जगमग कर रही थी, टिमटिमा रही थी। उसके बाद जी हम पहुंच चुके थे इस्लामाबाद के टोल प्लाजे पे, और फिर आ गए थे जी यहाँ से सेंटोरस मॉल। तो यहाँ से हमने एक जेली फैक्ट्री से ली थी ढेर सारी कैंडीज़, क्योंकि बड़ा मीठा खाने को दिल कर रहा था सबका। और यहाँ पे जी क्योंकि 25 दिसंबर की क्रिसमस की डेज थे, छुट्टियों की थी, विंटर वेकेशंस। तो सारा सेटअप उन्होंने इस वक्त विंटर का और क्रिसमस का बनाया हुआ था। मैंने लिया था यहाँ से एक जी अच्छा सा स्वेटर जो मुझे बहुत पसंद आया था।
वो बाय किया था। और उसके बाद हम जा रहे थे पेट पूजा की तरफ, यानी कि रात के खाने की डिनर के लिए। तो यहाँ पर हम आ गए थे जी पिंडी की सदर मार्केट में, और यहाँ से हम लोगों ने लिए थे बड़े ज़बरदस्त कबाब हॉट एंड स्पाइसी से। और उसके बाद मीठे के लिए हमने ली थी तहज़ीब से आइसक्रीम। और इसके बाद जी वापसी का सफ़र हमारा शुरू हो गया था खारियाँ की तरफ। तो ये पहुंच चुके थे हम 2 से 2.5 घंटे में खारियाँ। तो फिर जी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।